बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अच्छे होंगे। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा आलू गोश्त की रेसिपी। मज़ेदार सा आलू गोश्त की रेसिपी किस तरीके से बनकर तैयार होगी हम आपके सामने मिलकर आपके साथ बनाते हैं। और ये मज़ेदार सा सालन किस तरह बनता है और जल्द ही मिनटों में बन जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर गोश्त को साफ़ करके उसको नमक मिर्च और हल्दी लगाकर इसको रख दिया था साफ़ करके। और अब हमने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया है, यह भी गला नहीं है। तो एक कढ़ाई ले लेंगे सबसे पहले और इसमें ऑयल डाल देंगे। आधा कप तकरीबन इसमें ऑयल डालेंगे हम यहाँ पर। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बन के तैयार होगा और आप ही के सामने होगा। देखिएगा, आप पूरी रेसिपी को देखिएगा, ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। अब प्याज हमने यहाँ पर इसमें डाल दिए हैं और इसको हल्का सा यहाँ पर हम ब्राउन करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से हम चलाते हुए यहाँ पर प्याज को हमें यहाँ पर ब्राउन करना है और प्याज को बारीक काटना है लच्छी की सूरत में। अब इतनी देर में प्याज हो रही है तो हम 2 टमाटर ले लेते हैं और उसको कट कर लेते हैं। टमाटरों को थोड़ा थोड़ा सा छोटे अंदाज में कट करेंगे ताकि जल्दी से वो गल जाएं। ये देखिए, टमाटर हमने कट कर लिए हैं। जितनी देर में प्याज होती है इतनी देर में हम अपने दूसरे काम भी सर अंजाम दे देते हैं। यानी जैसे कि अभी हम आपके सामने टमाटर कट कर रहे हैं। अब हमने टमाटर कट कर लिए हैं। तमाम टमाटर हमारे कट हो गए हैं। इसको भी दो तीन हिस्सों में यानी छोटा छोटा कर लेते हैं मज़ीद इसको, ताकि आराम से गल जाए। ये देखिए, हमने छोटा कर लिया है। अब प्याज हमारी ऑलमोस्ट ब्राउन होने स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब इस ब्राउन प्याज के अंदर हम डाल देंगे गोश्त, जो कि हमने मसाला लगा कर रखा था। नमक मिर्च हल्दी, सिंपल से नमक मिर्च और हल्दी लगाया था, इसके अलावा कुछ नहीं लगाया था। इसको अब हम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे तरीके से। मसाला लगाने से इसके अंदर गोश्त के अंदर तक अच्छे से इसके अंदर मैरिनेट हो जाता है और आराम से इसके अंदर गोश्त के अंदर भी एक ज़बरदस्त सा एक जायका दाखिल हो जाता है, यानी ज़बरदस्त सा जायका इसके अंदर बन जाता है। अब टमाटर के साथ इसको अच्छे से गला लेंगे। जैसे ही टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट होते हैं उसके बाद का प्रोसेस हम बताते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए FSK फूड को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब हम थोड़ा सा उसमें पानी डाल देंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारा जो गोश्त भी है और जो टमाटर है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। इसको कवर कर देंगे हम 3-4 मिनट के लिए। ये देखिए, हमने इसको यहाँ पर कवर कर दिया है। अब इसको निकाल लेंगे तो हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से टेंडर भी हो जाएगा और साथ साथ हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, कुक हो गए हैं। 15 से 20 मिनट आप इसको कवर करके रखिएगा पानी डाल के, ताकि गोश्त अच्छे तरीके से यहाँ पर गल जाए। अब यहाँ पर हम बड़े साइज़ के यहाँ पर आलू कट कर रहे हैं। 2 अदद आलू ले लिए हमने और वो भी इसके अंदर अब शामिल कर देंगे। गोश्त को जब अच्छे से गल जाए तो उसके बाद आप आलू इसके अंदर ऐड कीजिएगा। सिंपल से मसालों के साथ सिंपल सा आलू गोश्त का सालन हम तैयार कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम दही मिला देंगे ताकि इसका जायका और ज़्यादा इन्हांस हो सके, बढ़ सके। अब इसको अच्छे तरीके से मसाले के साथ, ग्रेवी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे दही को। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है और उसके ऊपर तरी भी आ गई है हल्की हल्की। तो इसका मतलब है हमारा मसाला और तमाम चीज़ें अच्छे से घुल मिल गए हैं। उनमें दोस्ती हो गई है। दोबारा से आलू को गलाने के लिए इसके अंदर पानी डालेंगे और उसको कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए, जब तक कि आलू अच्छे से गल नहीं जाते। इसी तरह मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए FSK फूड पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप उसको जाके नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वहाँ पर पसंद आएंगी। मैं वहाँ पर लाइव कुकिंग स्ट्रीम की भी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप ज़रूर उसको देखिएगा और शॉर्ट्स भी देखिएगा। उम्मीद करती हैं आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आपको आपके काम की मिल जाएंगी। इसी तरह हमारे साथ ज्वाइन करते रहें, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और आखिर तक ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। आपको ज़रूर इसका लुक देख के बहुत ही मज़ा आ जाएगा और आप आज वीकेंड पे यही सालन बनाएंगे इंशाल्लाह।
अब यहाँ पर हमने हरी मिर्च भी डाल दी है, थोड़ा सा धनिया पुदीना भी डाल दिया है। इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि अच्छी सी तरी इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि आलू भी ऑलमोस्ट हमारे गल चुके हैं और ये मज़ेदार सा सालन तैयार होगा। जब आप मैरिनेशन करके रखते हैं तो गोश्त ऑलमोस्ट 80% मैरिनेशन में ही गल जाता है, तकरीबन 50% तक गल जाता है। सॉरी 80% नहीं, 50% गल जाता है। बाकी आप उसको ढक कर पकाएंगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर गोश्त अच्छे से गल चुका होता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो कि सालन को और भी ज़्यादा लजीज और जायकेदार बना देती हैं। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक गोश्त आलू की। आप चाहें तो इसकी थिक ग्रेवी भी रख सकते हैं, चाहे तो शोरबा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी थिक ग्रेवी रखूँगी। और इसका आप लुक देख लीजिए, इसका टेक्सचर देख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ ज़रूर लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है, अप्रिसिएशन होती है और हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे भी आपके लिए मज़ेदार से मज़ेदार रेसिपी आपके सामने शेयर कर सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये आलू गोश्त की आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल मसाले डाले हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और 1 चम्मच सिर्फ धनिया का डाला है। इससे ही हमने ये 3-4 मसालों से ही इसको ज़बरदस्त सा एक लुक दे दिया है, एक ज़बरदस्त सा इसके अंदर जायका आ गया है। आप ज़रूर इसी तरीके से बनाइएगा अपने घर में और सबसे दाद वसूल कीजिएगा। आप इसका फाइनल लुक देख लीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में। इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए FSK फूड के साथ जुड़े रहिए। जहाँ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस मज़ेदार रेसिपी को एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल से मसालों से सिंपल सा सालन।